मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। आज मध्य प्रदेश के 2 आदिवासी जिलों को मेडिकल कॉलेजों की एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिली है। धार और बैतूल जिले में पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इन मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी है, भूमि पूजन किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धार जिले के विकास में आज मंगलवार का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। वर्षों से मेडिकल कॉलेज का सपना संजोए बैठे जिले वासियों का इंतजार आज खत्म हुआ। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार प्रवास के दौरान जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले को कुल 306 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक मीना विक्रम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धार में करीब 266 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। इस कॉलेज के बनने से न केवल धार बल्कि आसपास के आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉलेज परिसर में गहन चिकित्सा इकाई, आईसीयू और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसे जिला अस्पताल से भी जोड़ने की योजना है, जिससे स्थानीय नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इंदौर या गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज निर्माण के लिए आमखेड़ा और मालीवाड़ा क्षेत्र में 19.5 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 17.57 हेक्टेयर भूमि पर भव्य भवन का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते अगस्त में पीपीपी मॉडल पर 4 मेडिकल कॉलेज के एमओयू हुए और अब दिसंबर 2025 में ही धार से इनके भूमि पूजन की शुरुआत हो गई। एक कांग्रेस का दौर था जब 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में ही इससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिए हैं। अपने धार जिले में होली, दिवाली, भगोरिया, दशहरा सब हो गया। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। यशस्वी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के लिए मालवा की धरती पर, राजा भोज की धरती पर एक बार प्रदेश सरकार की ओर से भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कर दें। धार वैसे जनसंघ के जमाने से हमारे संस्थापक खास करके प्रचारक रहे और ये जनसंघ के हमारे एक तरह से आदि पुरुष मध्य प्रदेश की संदर्भ में, जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म स्थान भी है। जोरदार अभिनंदन कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में रहते रहते जितने विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन आपसे प्रेम तो और ज्यादा ही है माननीय प्रधानमंत्री जी का। अपने 75वें जन्म उत्सव पर पूरे देश का पहला पीएम मित्र पार्क, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा, वो सौगात भी आपके बीच मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। हमारे बीच आज यहां इस स्थान पर एक और बड़ी सौगात लेकर के आए। सौगात है
पूरे देश का सबसे पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहीं बनना शुरू होगा तो वो पहला कॉलेज धार का है। जोरदार अभिनंदन करें। आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए, जिसमें 366 करोड़ के सांदीपनी विद्यालय, विधि महाविद्यालय, जरा ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य, कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहां मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं। और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ। श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करें इसी साल। और यहां के बाद माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है हमारा बैतूल जिला आदिवासी अंचल, दूसरा मेडिकल कॉलेज का महाभूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है, यह हमारी सरकार की भावना है। आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोले, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ताली से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। इस मेडिकल कॉलेज धार के भूमि पूजन के अवसर पर बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, आज बहुत ही शुभ अवसर है, खुशी का समय है और यह इतिहास में दर्ज होने वाला समय है जब हम, मुझे और मोहन यादव जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को यह सुअवसर मिल रहा है कि धार में मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया है और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं। नवाचार, नए तरीके से सोचना, और अगर मैं कहूं कि ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले
स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। बिहार में जो विवेकानंद मोदी नॉलेज फाउंडेशन के साथ जो 25 एकड़ जमीन के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो रहा है, उसके लिए मैं हमारे विवेकानंद मोदी नॉलेज फाउंडेशन को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप धार की सेवा कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार आपके पीछे खड़ी है और आपके लिए हर तरीके की सेवा को आपको प्रदान करेगी। ये धार में मेडिकल कॉलेज खुल जाना सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं होगी। ये धार में मेडिकल कॉलेज का खुल जाने का मतलब होगा गांव-गांव में एमबीबीएस डॉक्टर का पहुंचना होगा। ये आपको समझना चाहिए, ये तस्वीर बदलने वाली है। ये धार मेडिकल कॉलेज का मतलब ये होगा कि यहां से निकलने वाला पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आज वो मध्य प्रदेश की सेवा में जुट जाएगा। इस तरीके का कल हमारा स्वर्णिम सपना पूरा होगा। आपको हमारा साथ मिलेगा तो उसकी मजबूती हमें मिलेगी और उस मजबूती के साथ हम और आपकी सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात दो वाला रहा। धार के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल को बड़ी सौगात दी है। बैतूल में पीपीपी मॉडल से 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही 357 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से 122 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। नया मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ शिक्षा को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। बैतूल मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के पहले ताप्ती कंजर्वेशन फॉरेस्ट, जो पूरे मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें ऐसे जीव जंतु जो हिंसक नहीं होते। हमारे यहाँ लगभग 45 तरह की बर्ड्स है, बटरफ्लाई है, हिरण से लेकर 12 सिंगा तक हर वो जानवर जो हमारे मेलघाट और सतपुड़ा से लगा है वो बैतूल में है। मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन फॉरेस्ट आपने बनाया। मैं बैतूल की समस्त जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और पुनः हमारे जेपी नड्डा जी को और मुख्यमंत्री जी को बैतूल के हमारे जनजातीय आदिवासी अंचल के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इलाज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। आज गरीब आदमी का इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुरूप बैतूल में लैंड बैंक हम ढूंढ रहे हैं और अभी तो हमारे यहाँ 8-10 इंडस्ट्री है, लेकिन आपके आशीर्वाद से अगले 4-5 साल में बैतूल में हर वो उद्योग खुलेगा जिसकी पनपने की संभावना बैतूल में है। मैं मुख्यमंत्री जी का और नड्डा जी का पुनः धन्यवाद करता हूं और ये बताना चाहूंगा कि बैतूल में जनसंघ बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद हमारे चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आप बैतूल जिले की माटी पे कदम रखे। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बैतूल आए थे। 1998 में जनक कृष्णमूर्ति यहां बैतूल आए थे और 2008 में राजनाथ जी बैतूल आए थे और अब 17 साल बाद जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत बैतूल का ये जनजाति जिला करता है। मैं यहां बैठे आपका, मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बैतूल के लोगों की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे जिले में एक बड़ी सौगात की। उसके लिए जितना भी हम आपको धन्यवाद दें कब होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि बैतूल के हर नागरिक का आशीर्वाद आपको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। हम सब मिलके आने वाले सालों में फिर से 5 सीट पे कमल खिले, फिर से दिल्ली हमारा सांसद जाए
और हम विकास के मापदंडों को और आगे ले जाएं। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1 साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है। अब यहां भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद है कि नहीं सबको? पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए। तो वीर भारत न्यास के माध्यम से, भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए
मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है? बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोसमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कढ़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहां आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले। तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई? मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाले बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहां एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी। लेकिन अभी सब उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर, इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजाओ आमला के लिए भी। और घोड़ा डोंगरी के विधायक कौन है? जोरदार अभिनंदन घोड़ा डोंगरी के विधायक के लिए भी। भीमपुर में भी लगातार 74 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 16 करोड़ से अधिक लागत के 54 सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत भवन, ग्रामीण यांत्रिकी भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और 26 करोड़ के नए बने बनाए निर्माण कार्यों का, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के पुल, 12 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के मार्ग, और 4 करोड़ की लागत से पात्री, सर्रा, पाथाखेड़ा में हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार की सौगात के लिए। और जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें हमारे अपने सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन माननीय नड्डा जी हमारे बीच है और अद्भुत सौगात लेके आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार तो आपका अभिनंदन करती है। आपके आशीर्वाद से जितने प्रकार के अंदर हेल्थ पे काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही। तो मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा विलंब न करते हुए सभी माननीय मंत्रियों का धन्यवाद अदा करते हुए, सबकी तरफ से सबको धन्यवाद इसलिए कि सबने बोलने का समय मुझे माननीय हेमंत जी और माननीय नड्डा जी के लिए दिया है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी मंच पे है, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मंच पे है, और सारे विधायक एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दे। इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव-गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे, और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए
मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है। हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है। लेप्रेसी, जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं, उससे हम छुटकारा पा चुके हैं। ट्रकोमा, जो आंखों की बीमारी होती है, वह अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है। मीजल्स, रुबेला, इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिव, जिसको हम उसको जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर, यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं। और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत में आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है। 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है, क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में
8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा। इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है और मैं बार बार बोलता हूं, यह छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनकी परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया है। यहां बैठी है मेरी बहनें, यहां बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की, सबको 70 साल के ऊपर जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा या लेगी, तब तक उसको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गंभीर बीमारी के लिए मोदी जी की तरफ से होगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अब केवल चुनाव विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दीर्घकालिक सेवा और सुदृढ़ नीति का प्रमाण बन चुकी है। 2003 से पहले जहां प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति स्थिर थी, वहीं आज डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया है। एलोपैथी के आक्रामक विस्तार से लेकर आयुष के पुनरुत्थान तक मध्य प्रदेश अब बेसिक मेडिकल शिक्षा से आगे बढ़कर एडवांस हेल्थ केयर की ओर कदम बढ़ा चुका है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से 52 तक ले जाने का लक्ष्य और आयुष को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये प्रमाण है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। बुनियादी ढांचे से लेकर मानव संसाधन तक ये समग्र विकास मध्य प्रदेश को एक स्वस्थ और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है।
आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बड़ी सौगात 300 करोड़ की लागत से चिकित्सा महाविद्यालय बैतूल की दशा दिशा बदलेगी। और 100 अगर बात करें 38 विकास कार्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का। मेडिकल कॉलेजों पर आधारित आइए एक लघु फिल्म का अवलोकन हम करते हैं। बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज मूर्त रूप लेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हो रहा है अभ्युदय मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना साकार किया जा रहा है। पहले गंभीर बीमारियों की विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए लोगों को अपने जिलों से दूर जाने की मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। अब मध्य प्रदेश शासन ने समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का अभूतपूर्व कार्य किया है। गत 2 वर्षों में प्रारंभ किए गए 6 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब प्रदेश में 19 शासकीय व 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। इसी क्रम में एक नई पहल के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी पीपीपी मॉडल पर नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश के 4 जिलों धार, पन्ना, कटनी और बैतूल में पीपीपी मॉडल पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा लीज प्रदत्त 25 एकड़ शासकीय भूमि पर निजी निवेशक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के साथ संलग्न जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा। चिकित्सालय में पहले से उपलब्ध सभी बिस्तर निःशुल्क रहेंगे। यदि एनएमसी मापदंडों के अनुसार मेडिकल कॉलेज की मान्यता हेतु अतिरिक्त बिस्तर बढ़ाए जाते हैं तो आमजन के लिए पहले से उपलब्ध बिस्तरों या कुल बिस्तरों के 75% में से जो अधिक होगा उतने बिस्तर निःशुल्क रहेंगे। आयुष्मान और सभी शासकीय योजनाओं का लाभ भी पहले की तरह ही और अब और भी अधिक उन्नत चिकित्सा संसाधनों के साथ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विशेषज्ञ भी होंगे। इससे हृदय रोग, न्यूरोलॉजी और ट्रॉमा जैसे विशेषज्ञ इलाज 24 घंटे जिले में उपलब्ध रहेंगे और बड़े जिलों पर जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे न सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा बल्कि अन्य रोजगार भी सृजित होंगे। शासन की पहल इन जिलों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अब जहां मेडिकल कॉलेज बनेगा और लोगों को हृदय, लिवर, किडनी, फेफड़ों आदि के रोगों की विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं और अत्याधुनिक MRI, CT स्कैन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये मेडिकल कॉलेज क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। धार, पन्ना, कटनी और बैतूल जैसे छोटे और जनजातीय आबादी के बाहुल्य वाले इन जिलों में बनने जा रहे प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में